नमस्कार विद्यार्थियों, भविष्य विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डेली जीके की क्लास के अंतर्गत विद्यार्थियों, आज की अपनी क्लास जो 24 नंबर क्लास है, हम मुगल राजपूत संबंध पढ़ रहे हैं, यानी कि राजस्थान के प्रमुख शासक पढ़ रहे हैं। और मेवाड़ का एक शासक जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी पिछले 2 दिन से, उनका नाम है राणा सांगा, संग्राम सिंह प्रथम। और विद्यार्थियों, आज की अपनी क्लास जो है ये राणा सांगा पर 3 नंबर क्लास है। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न विद्यार्थियों स्क्रीन पर है। प्रश्न है विद्यार्थियों, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। यह प्रश्न विद्यार्थियों आरएएस प्री 2021 के अंदर पूछा गया। हमें यहाँ पर एक सूची दी गई है और इस सूची के अंदर 4 ऑप्शन दिए गए हैं विद्यार्थियों, हमें मिलान करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पहला ऑप्शन देखिए, गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध विद्यार्थियों 1519 ईस्वी के अंदर हुआ था। पीछे के वीडियो के अंदर हम अच्छे से डिस्कस करके हैं विद्यार्थियों कि मेवाड़ के राणा सांगा और मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में झालावाड़ के अंदर गागरोन का युद्ध हुआ, जिसके अंदर मेवाड़ के राणा सांगा की विजय हुई और राणा सांगा ने मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय को बंदी बना करके 6 माह तक चित्तौड़ के किले में रखा और बाद में उसका इलाज करवा करके सकुशल रिहा कर दिया। ध्यान रहे, मालवा का शासक था महमूद खिलजी द्वितीय। आगे बढ़ते हैं। सारंगपुर का युद्ध बात करें, सारंगपुर के युद्ध की बात करें विद्यार्थियों, तो सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी के अंदर मेवाड़ के राणा कुंभा और मालवा के शासक विद्यार्थियों महमूद खिलजी प्रथम। ध्यान रहे, यहां भी आप देख रहे थे कि गागरोन के युद्ध के अंदर मालवा का शासक महमूद खिलजी द्वितीय था, लेकिन सारंगपुर युद्ध के अंदर मालवा का शासक महमूद खिलजी प्रथम था। मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम और मेवाड़ के राणा कुंभा के बीच में सारंगपुर का युद्ध हुआ। अच्छे से सुनते रहिएगा। सारंगपुर युद्ध के अंदर विद्यार्थियों मेवाड़ के राणा कुंभा की विजय हुई और राणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध विजय की याद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर विजय की खुशी में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। राणा कुंभा के समय की सर्वोत्तम कलाकृति जो है वो विजय स्तंभ है। 122 फीट ऊंचा है, 157 सीढ़ियां हैं विजय स्तंभ के अंदर और 9 मंजिली इमारत है विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन स देखिएगा, सुमेल का युद्ध। बात करें गिरी सुमेल के युद्ध की बात करें विद्यार्थियों, तो गिरी सुमेल के युद्ध के बारे में बहुत अच्छे से हम लोग पीछे की क्लास के अंदर पढ़ करके आए हैं। गिरी सुमेल का युद्ध जो है, ये गिरी सुमेल का युद्ध विद्यार्थियों, गिरी सुमेल का युद्ध जो है ये 1544 जनवरी 1544 ईस्वी के अंदर हुआ था। बहुत अच्छे से पढ़ करके आए कि मालदेव के सैनिक जेता और कुंपा और अफगान शासक शेरशाह सूरी के बीच में जनवरी 1544 ईस्वी के अंदर गिरी सुमेलगिरी सामेलगिरी जेतारण का युद्ध हुआ था विद्यार्थियों, जिसके अंदर शेरशाह सूरी बड़ी मुश्किल से जीता था और जीत करके कहा था, खुदा का शुक्र है फतेह हो गई, नहीं तो एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान के बादशाह खो बैठता। आगे बढ़ते हैं। साहेबा का युद्ध। साहेबा का युद्ध विद्यार्थियों ये पाहेबा साहेबा युद्ध हमसे पूछा गया है। साहेबा का युद्ध जो है ये 1541-42 ईस्वी के अंदर पाहेबा साहेबा का युद्ध फलोदी जोधपुर के अंदर हुआ था विद्यार्थियों, जिसके अंदर युद्ध जो है पाहेबा साहेबा का युद्ध जो है ये मारवाड़ के राव मालदेव और बीकानेर के राव जेत सिंह के बीच में हुआ था। मारवाड़ का शासक तो था विद्यार्थियों राव मालदेव, मारवाड़ का शासक था राव मालदेव, सामने था बीकानेर का शासक राव जेत सिंह। विद्यार्थियों इस युद्ध के अंदर राव मालदेव जीत गया और ये राव जेत सिंह जो है राव जेत सिंह मारा गया और बीकानेर के ऊपर मारवाड़ के शासक राव मालदेव का अधिकार हो गया। इस हिसाब से विद्यार्थियों हम देखें तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। आप अच्छे से इस प्रश्न को देखिए, क्योंकि अक्सर यहाँ से एक प्रश्न जो है डायरेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। गागरोन का युद्ध कब हुआ, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ, सुमेल का युद्ध कब हुआ, पाहेबा साहेबा या फिर कहें साहेबा का युद्ध कब हुआ। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। काफी अच्छा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 18 सेम वैसा ही प्रश्न दिया गया, मिलान करो नहीं, क्रम में सेट करना है इनको। चलिए प्रश्न है विद्यार्थियों, प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है, राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही कालक्रम होगा। विद्यार्थियों पीछे के 2 वीडियो आप अच्छे से देखिए, उन वीडियोस के अंदर हमने ये तीनों लड़ाइयां जो दी गई यहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्कस किए विद्यार्थियों। चलिए देखते हैं हम लोग बयाना की लड़ाई। विद्यार्थियों बयाना का युद्ध जो है ये बयाना का युद्ध विद्यार्थियों 16 फरवरी 1527 ईस्वी को राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई थी। फिर कह रहा हूँ पीछे की वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो अच्छे से देख लीजिएगा।
बात करते हैं खातौली की लड़ाई। तो खातौली की लड़ाई के बारे में हम देख करके विद्यार्थियों की 1517 ईस्वी के अंदर लोधी वंश के राजा इब्राहिम लोधी और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच में हुई, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई, इब्राहिम लोधी की हार हुई थी विद्यार्थियों। गागरोन का युद्ध, गागरोन के युद्ध के अंदर अभी पिछले प्रश्न के अंदर ही मैं आपको बता रहा था कि गागरोन का युद्ध विद्यार्थियों 1519 ईस्वी के अंदर हुआ था। इस हिसाब से यदि हम देखें विद्यार्थियों तो आप देख लीजिए, सबसे पहले आएगा, सबसे पहले ये 2 नंबर ऑप्शन आएगा, फिर आएगा विद्यार्थियों 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 1। आप देख लीजिए ये 2 3 1 ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। प्रश्न है, महाराणा सांगा यानी कि संग्राम सिंह प्रथम ने इब्राहिम लोधी को कौन से युद्ध में पराजित किया था? ये प्रश्न पीछे 2 बार हम विद्यार्थियों कर चुके हैं। हम देख चुके हैं कि राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच में, इन दोनों के बीच में विद्यार्थियों 2 युद्ध हुए थे। एक तो हुआ था 1517 ईस्वी के अंदर खातौली का युद्ध, खातौली का युद्ध हुआ विद्यार्थियों, जिसके अंदर राणा सांगा की विजय हुई। और एक विद्यार्थियों 1518 ईस्वी के अंदर हम पढ़ कर गए थे, धौलपुर के अंदर बाड़ी का युद्ध हुआ था, और बाड़ी के युद्ध के अंदर भी राणा सांगा की विजय हुई। यानी कि राणा सांगा ने दिल्ली के सल्तनत काल के लोधी वंश के राजा इब्राहिम लोधी को 2 बार युद्धों में पराजित किया था। यदि ऑप्शन देखें तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा विद्यार्थियों, खातौली के युद्ध के अंदर पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 20। यह प्रश्न आरपीएससी ग्रेड 2 2018 के अंदर पूछा गया, जीके के पेपर के अंदर। प्रश्न विद्यार्थियों, खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? हमें यहां पर कुछ ऑप्शन दिए गए और हमें यह बताना है कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा का कौन साथ नहीं दे रहा था विद्यार्थियों। आपको बता देता हूं, खानवा युद्ध से पहले राणा सांगा ने पाती परवण यानी पत्थर लिख करके अपने आसपास के राजपूत राजाओं को एक झंडे के नीचे इकट्ठा किया था, और ऐसा करने वाला अंतिम राजा जो था वो राणा सांगा था। और बहुत से राजपूत शासक जो है खानवा के युद्ध के अंदर बाबर के विरुद्ध राणा सांगा का साथ देने के लिए एक झंडे के नीचे एकत्रित हुए थे। हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा राजा वो था जिसने राणा सांगा का खानवा के युद्ध में साथ नहीं दिया। एक बार प्रश्न को फिर से रिपीट कर रहा हूं विद्यार्थियों, खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह यानी कि राणा सांगा, संग्राम सिंह प्रथम कह दीजिए, राणा सांगा कह दीजिए, एक ही बात है विद्यार्थियों। खानवा के युद्ध में संग्राम सिंह प्रथम या राणा सांगा की सेना में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन ए महमूद लोधी, ऑप्शन बी हसन खां मेवाती, ऑप्शन सी हकीम खां सूर, और ऑप्शन डी विद्यार्थियों मालदेव राठौड़। इस प्रश्न का राइट आंसर है विद्यार्थियों ऑप्शन सी रहेगा, हकीम खां सूर जो है ये शामिल नहीं थे। आपको जानकारी के लिए बता देता हूं विद्यार्थियों कि हकीम खां सूर जो है ये महाराणा प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति थे। हकीम खां सूरी कह दीजिए, हकीम खां सूर कह दीजिए की बात है, ये महाराणा प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति था महाराणा प्रताप की सेना में। और मेवाड़ फाउंडेशन जो है सांप्रदायिक सद्भावना के क्षेत्र में विद्यार्थियों हकीम खां सूरी पुरस्कार देता है, हकीम खां सूरी पुरस्कार देता है विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है, खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ रहा था? विद्यार्थियों राणा सांगा के साथ कौन दे रहा था, कौन नहीं दे रहा था, एक लिस्ट, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसको आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है वो लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, और उनको उस टेबल को अच्छे से नोट कर लीजिए और अच्छे से याद कीजिए। एक प्रश्न अक्सर यहाँ से आ जाता है कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा का कौन साथ दे रहा था, कौन पक्ष में लड़ रहा था, कौन पक्ष में नहीं लड़ रहा था, पूछा जाता है। यहाँ पूछा गया कि कौन पक्ष में कौन नहीं लड़ रहा था, नहीं पूछा गया। ऑप्शन है सूर्यमल, रायमल, पृथ्वीराज और कल्याणमल। इसका राइट आंसर विद्यार्थियों ऑप्शन ए है, सूर्यमल नहीं लड़ रहे थे। मैं राणा सांगा के सहयोगियों के नाम बोल रहा हूं, आप अच्छे से सुन लीजिएगा, और लिस्ट जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। विद्यार्थियों खानवा के युद्ध में प्रधान सेनापति जो था राणा सांगा का, उसका नाम था विद्यार्थियों हसन खां मेवाती नाम था, हसन खां मेवाती। जैसे कि हकीम खां सूरी महाराणा प्रताप की सेना में, वैसे ही यहाँ हसन खां मेवाती था। इस युद्ध के अंदर विद्यार्थियों कुछ नाम यदि मैं आपको बताऊं, आमेर, तो आमेर जो है, आमेर का पृथ्वीराज कछुआ आया था साथ देने के लिए, पृथ्वीराज कछुआ आया था साथ देने के लिए। और मारवाड़ के शासक राव गांगा की तरफ से राव मालदेव आया था। मारवाड़ जो है, मारवाड़ का शासक था इस समय राव गांगा, और राव गांगा ने अपने बेटे राव मालदेव को 4000 सैनिक देकर के भेजा था विद्यार्थियों। मारवाड़ से राव मालदेव आया था।
बूंदी से नारायण राव आया था विद्यार्थियों। बूंदी की बात करें, बूंदी, तो बूंदी से साथ देने के लिए आया था नारायण राव, साथ देने के लिए आया था। बूंदी से नारायण राव आया था। सिरोही से अखेराज देवड़ा प्रथम आया था विद्यार्थियों। सिरोही जो है, सिरोही से साथ देने के लिए आया था विद्यार्थियों अखेराज देवड़ा प्रथम। देवड़ा 94 सिरोही के अंदर, अखेराज देवड़ा प्रथम यहां से साथ देने के लिए आया था विद्यार्थियों। भरतपुर से अशोक परमार आया था। भरतपुर जो है, भरतपुर जगनेर का मूल निवासी भरतपुर से आया था अशोक परमार, और अशोक परमार की वीरता से प्रभावित होकर के राणा सांगा ने बिजोलिया ठिकाना भेंट किया था। आप लोगों को अच्छे से पता है। भरतपुर से अशोक परमार आया था। बीकानेर से राव कल्याणमल साथ देने के लिए आया था। ईडर का राजा भारमल, मेड़ता के शासक वीरमदेव मेड़तिया, रायमल राठौड़ और अफगान मोहम्मद लोधी साथ दे रहा था। नरसिंह देव साथ दे रहा था। वागड़ का रावल उदय सिंह, खेत सिंह, करम सिंह, डूंगर सिंह, देवलिया का रावत बाग सिंह, नरबदहाड़ा चंदेरी का मेदिनी राय, वीरम सिंह, सादड़ी का झाला अज्जा, गोगुंदा का झाला सज्जा, सुलंबर का रावल रतन सिंह, महमूद लोधी, नागौर का खानजादा, और एक नाम मैंने आपको पीछे बताया था विद्यार्थियों, रायसेन का सलहदी तंवर, चंद्रावर के चंद्रभान और माणिक चंद्र, रावत रतन सिंह कांगलोत, रावत जोगा, रावत देबात, रामदास सोनगरा, गोकुलदास परमार ने अपने अपनी सेना का नेतृत्व किया था। विद्यार्थियों, मैंने अभी आपको बताया कि अशोक परमार जो अशोक परमार की वीरता से प्रभावित होकर के, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से याद करना, राणा सांगा ने बिजोलिया ठिकाना भेंट कर दिया था, और बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक जो अशोक परमार बन गया। और राणा सांगा की सेना में, ये भी अच्छे से याद कर लेना, एकमात्र मुस्लिम सेनापति जो था विद्यार्थी हसन खां मेवाती था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये जो टेबल मैंने अभी बोली है टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? मैंने एक टेबल बोली थी विद्यार्थियों, अच्छे से भी आपने सुनी हो। चलिए देखते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए। राजा भारमल, ईडर का राजा भारमल पक्ष में लड़ रहा था विद्यार्थियों। वीरमदेव मेड़तिया लड़ रहा था विद्यार्थियों। वीरमदेव मेड़तिया और ईडर का राजा भारमल दोनों लड़ रहे थे। ईडर का राजा भारमल और वीरमदेव मेड़तिया ये दोनों लड़ रहे थे साथ में। राव बीका ने साथ नहीं दिया, राव लूणकरण ने साथ नहीं दिया। इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा विद्यार्थियों ऑप्शन ए, इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा युद्ध के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया। पीछे के प्रश्न के अंदर भी मैं आपको विद्यार्थियों पिछली क्लास के अंदर बहुत अच्छे से इस बात को बता करके आए कि नागौर के ये खानवा के युद्ध में नागौर के खानजादा और रायसीन के सलहदी तंवर ने, रायसीन लिख देता हूं मैं, रायसीन का था विद्यार्थियों सलहदी तंवर, और विद्यार्थियों नागौर का था खानजादा, जिन्होंने विश्वासघात किया था। नागौर का खानजादा, इन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया था। ऑप्शन दिए गए सलहदी तंवर, मेदिनी राय, उदय सिंह और राव गंगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। सलहदी तंवर ने विश्वासघात किया, नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन जो है वापस ले लिया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है। राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से रानी कर्मावती द्वारा जौहर के प्रमाण मिलते हैं? विद्यार्थियों ताम्रपत्र का नाम है पूर्व ताम्रपत्र। 1535 ईस्वी का है। 1535 ईस्वी, कल को आपसे सन पूछ लो तो याद रखिएगा। 1535 ईस्वी के पूर्व ताम्रपत्र अभिलेख से रानी कर्मावती द्वारा जौहर करने के प्रमाण मिलते हैं विद्यार्थियों। यह ताम्रपत्र विक्रमादित्य के समय का है। ये पूर्व ताम्रपत्र जो विद्यार्थियों, ये राजा विक्रमादित्य जो है, राजा विक्रमादित्य के समय का है विद्यार्थियों। विक्रमादित्य ने 1531 से लेकर के 36 तक शासन किया था, और विक्रमादित्य के समय का पूर्व ताम्रपत्र जो है। इस अभिलेख में हमें जौहर में प्रवेश करते समय तिवाड़ी करण को पूर्व में एक हल भूमि दान देने का उल्लेख मिलता है विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 25 और आज का लास्ट प्रश्न है। किस राजपूत रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के खिलाफ सहायता का संदेश भेजा? काफी इजी प्रश्न है विद्यार्थियों। उस रानी का नाम था रानी कर्मावती। 1533 में गुजरात के बहादुर शाह ने विद्यार्थियों चित्तौड़ पर आक्रमण किया, लेकिन कर्मावती ने कमरबंद राज्य चिन्ह वगैरह देकर के उसके साथ संधि कर ली। इसके पश्चात 1533 में जब संधि हो गई तो ठीक अगले साल 1534 ईस्वी के अंदर इसे गुजरात के बहादुर शाह ने एक बार पुनः अटैक किया। 1534 ईस्वी के अंदर इसे चित्तौड़ का दूसरा शाखा कहा जाता है विद्यार्थियों, और इस समय
चित्तौड़ का राजा जो था विक्रमादित्य था, और इसी समय रानी कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेज करके सहायता मांगी थी, परंतु हुमायूं ने मेवाड़ की सहायता नहीं की। कर्नल टोड का एक स्टेटमेंट भी इस समय याद रखिए। कर्नल टोड विक्रमादित्य के बारे में कहते हैं कि क्या ये अच्छा नहीं होता यदि विक्रमादित्य मेवाड़ कुल में पैदा ही नहीं होता। 1534 ईस्वी में ये जो सहायता मांगी गई, इस समय जब आक्रमण हुआ था, ये जो आक्रमण था ये चित्तौड़ का दूसरा शाखा था विद्यार्थियों, चित्तौड़ का दूसरा शाखा था। इस चित्तौड़ के दूसरे शाखे में कर्मावती ने 1300 रानियों के साथ जोर किया था, और बाघ सिंह के नेतृत्व में विद्यार्थियों, बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ था, और बाघ सिंह की छतरी याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बनी हुई है। तो विद्यार्थियों राणा सांगा पर हमने अब तक पूछे गए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में 25 प्रश्न जो है वो हल किए हैं। अगला टॉपिक जो अपना रहेगा विद्यार्थियों, वो अगला टॉपिक अपना रहेगा मेवाड़ के शासक राज सिंह। राज सिंह को अच्छे से पढ़ करके आइए ताकि अगली क्लास के अंदर आप के सारे प्रश्न जो है वो सही हो। जैसे ही मैं प्रश्न बोलता हूँ, प्रश्न बोलने के बाद कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आंसर दे दिया करें। आंसर मेरे उत्तर का वेट न करें विद्यार्थियों। यदि आप नए हैं तो आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी विद्यार्थियों आप प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए विद्यार्थियों जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, सहयोग बनाए रखिएगा।